हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि है ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फ्रॉम ईच चैप्टर इन बायोलॉजी। नीट 2024 एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखा होगा तो आपको कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर डायग्राम बेस्ड देखने को मिले होंगे, और ऐसे ही कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है कि कैसे हम हर एक चैप्टर के हर एक डायग्राम को कवर कर सकें, ताकि उस डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सको। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी डायग्राम्स होंगे बच्चों, उन सभी डायग्राम्स को आज इस वन वीडियो के जरिए कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें जाकर के फॉलो भी कर सकती हो, बिकॉज इंस्टाग्राम पर आपको कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है फॉर द कंप्लीट सीरीज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि नीट एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और ये टाइम है अब आपके रिवीजन का। सबसे पहला जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में वो है डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप्स जो है बैक्टीरिया की एनसीईआरटी में यहाँ पर 4 शेप्स जो है वो मेंशन है, और शेप्स के बेसिस पे सबसे फर्स्ट शेप जो है वो है कोकस। कोकस मीन्स आप यहाँ देख पा रहे हो स्पेरिकल शेप है। इसमें भी अगर 2 कोकस साथ में मिलते हैं तो आप जानते हो डिप्लोकोकस, यहाँ पर 4 मिलते हैं तो टेट्राकोकस। एक स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो कि एक चेन बना लेता है। ठीक है, जब एक चेन बनती है ना, चेन लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जब वो क्लस्टर में, वही सर्कुलर शेप में, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में होंगे, क्लस्टर में होंगे। और एक है आपका सार्कीना जो कि अरेंज्ड इन क्यूबॉइड कंटेनिंग 8 सेल, इस तरीके से, और 4 ही इसके पीछे क्यूबॉइड में हो गया। ठीक है, तो ये शेप है। अब उसके बाद सेकंड शेप आपको क्या दिख रही है, एक रॉड शेप दिख रही है ना, रॉड शेप, वो है आपके बैसिलस। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं बैसिलस के पास होता है एंडोस्पोर, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग कैपेसिटी। क्लोस्ट्रीडियम के पास भी होता है। तो आप इन एग्जांपल्स को लिख सकते हो इन योर एनसीईआरटी, साइड में आप छोटा सा लिख सकते हो। स्पाइरलम पर अगर हम जाएं तो एक स्पाइरल शेप होती है इस तरीके से। ठीक है, एक स्पाइरल शेप होती है, और इनके पास होता है फ्लैजेला फॉर देयर मूवमेंट टू प्रोवाइड देम द मोटिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करें विब्रियम की, यानी कि विब्रियो, विब्रियो जो है आपका कॉमा शेप में देखने को मिलता है। विब्रियो आपको कॉमा शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी शेप्स हैं बैक्टीरिया की, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपके बैक्टीरिया कैसे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ये किसका बना हुआ होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स ऑफ मोनेलिफॉर्म बीडिड, जिसको हम बीडिड कहते हैं। ठीक है, सेल्स इन अ म्यूसिलेजिनस शीथ। आपको ये जो शीथ दिख रही है, जो ब्लू में आप देख पा रहे हो ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये म्यूसिलेजिनस शीथ है। और उसके बाद एक बीड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके बीड्स हैं। क्लियर है, तो इससे बना हुआ होता है आपका नॉस्टॉक। उसके बाद कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन वाटर, सॉइल एंड मॉइस्ट रॉक्स। रॉक्स होगा यहाँ पर। इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन देयर थाइलाकोइड स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर। उस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों एनसीईआरटी के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम्स को पढ़ाने के लिए लिख दिया है, ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो जो भी आपको डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड, तो आप इन पॉइंट्स को उस डायग्राम से रिलेटेड कभी भी मिस मत करना। हेट्रोसिस्ट जो है इट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बहुत बार क्वेश्चन बना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट एंड वेयर इट इज प्रेजेंट। नॉस्टॉक में प्रेजेंट है एंड क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसके साथ होता है, विद इन द टिश्यू ऑफ प्लांट, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जैसे कि गिनेरा, और ब्रायोफाइट्स में आपको एंथोसिरोस में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल
विद देयर फंक्शन। अगर आप याद रखोगे कभी भी मार्क्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे नहीं कट होंगे। उसके बाद एक बाइनरी फिजन दिखाया गया है बैक्टीरिया में कैसे होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में इट विल बी बाइनरी फिजन, एक से दो होना आफ्टर रेप्लिकेटिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, जब इसको एक से इसने दो बना लिया तो सेल को भी डिवाइड होना पड़ा। ठीक है, तो सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू इक्वल साइज्ड डॉटर सेल। जेनेटिक मटेरियल भी इक्वली आप देख पा रहे हो ना, इसमें भी है और इसमें भी है। द डॉटर सेल फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, एक जैसे हैं बिल्कुल। एंड इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। जब जो पर्टिकुलरली कोई भी इवेंट है वो फेवरेबल कंडीशन में ही इट टेक्स प्लेस, राइट। तो सेम बाइनरी फिजन भी फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पैरामीशियम की। ठीक है, पैरामीशियम क्या है? इट इज अ प्रोटोजोन। इट इज कॉल्ड पैरामीशियम विच इज अ प्रोटोजोन। ये सीलिएटेड होता है। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट है इसके, यहाँ पर आपको काफी सारी सीलिया देखने को मिलेंगी। ठीक है, इट पोजेस सिस्टोसोम, साइटोफेरिंक्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। ये सब क्या है? ये सब इसके इनर पार्टिकल्स हैं जो कि इसके फंक्शन में इसकी हेल्प कर रहे हैं, राइट है। क्लियर, समझ में आई ये चीज। उसके बाद यूग्लेना की बात करें, एक एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी उसे भूलो नहीं। ठीक है, इट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसको हम कहते हैं यूग्लेना। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और आपका यूग्लेना क्या है? प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। इसके पास दो फ्लैजेला है, ये देखो यहाँ से एक ही साइड से दो फ्लैजेला देखने को मिलती है। जब यहाँ पर लाइट प्रेजेंट होती है ना, तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, सन की लाइट से अपना काम कर लेगा। लेकिन जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच इज द ऑर्गेनिज्म विच कैन एक्ट एज फोटोसिंथेटिक एज वेल एज एक्ट एज अ हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, सो दे आर मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज दोनों इसकी कैपेबिलिटीज को मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। लोकेशन कहाँ पाया जाता है? स्टेगनेंट वाटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज प्रोटीनेशियस, यहाँ पर they lack a cell wall, instead possess a proteinaceous sheath called pellicle। सेल वॉल नहीं होती, एक पेलिकल यानी कि प्रोटीन से बनी हुई शीथ है, ठीक है, जो इसके सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखती है, दैट इज नोन एज पेलिकल। उसके बाद हम म्यूकर की अगर बात करें, म्यूकर हम सभी को पता है फंगस है ना। तो म्यूकर इज अ फंगस बिलोंगिंग टू द जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, विच कम्स अंडर द क्लास ऑफ फाइकोमाइसिटीज। म्यूकर जो है वो सिट्रिक एसिड बना सकता है। म्यूकर कैन फॉर्म सिट्रिक एसिड। इस डायग्राम को आंखों में बसा लो, क्योंकि हो सकता है यहां से इसे गायब कर दे और डैश लगा दें, बोले ये क्या है, या फिर डैश लगा दें और बोले इसका फंक्शन बताओ। अब ना आपको यहाँ पे नाम पता है तो फंक्शन कैसे पता होगा? इसलिए फंक्शन और ये रिटर्न थ्योरी फॉर्मेट के साथ साथ प्रैक्टिकल यानी कि जो आपके डायग्राम में गिवन है ना, उसका भी ध्यान रखो। कॉमनली क्या कहा जाता है? डंग मोल्ड या फिर पिन मोल्ड। और माइसीलियम इसमें एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। उसके बाद एस्परजिलस। एस्परजिलस की सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने सुनी होगी स्पीशीज, वो है एस्परजिलस नाइगर। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज को, जिसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड और एसेप्टेड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर किससे होगा? कॉनिडिया से। एस्परजिलस फ्लेवस प्रोड्यूस अ टॉक्सिन कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। यहाँ से क्वेश्चन बनने के एक चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगैरिकस, अगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, जिसको हम क्लब फंगाई बोलते हैं। माइसीलियम यहाँ पर ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एंड एक और चीज है कि यहाँ पर एक रिंग बनती है, ये आप कह रहे हो, ये एक रिंग बनती है जिसे फेरी रिंग कहते हैं। लाइक सर्कुलर कैप इज कॉल्ड पीलियस। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सम अगैरिकस ग्रो इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, ऐसे बनते हैं, ऐसे। मैंने मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाया, आप इस पूरे को यहाँ पर फेरी रिंग मत समझना, सिर्फ इस पार्ट को समझ के चलो। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? पाइलियस। ये वाला पोर्शन आपका पाइलियस है, ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक लाइक पोर्शन पाइलियस स्टाइप के साथ कनेक्टेड होता है। एंड अंडरग्राउंड पोर्शन यहाँ पर होता है राइजोमॉर्फ जिसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्लियर है।
टोबैको मोज़ैक वायरस की अगर हम बात करें, TMV, इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, सबसे पहला वायरस जिसको डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोवस्की ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दिमित्री इवानोवस्की ने क्या डिस्कवर किया था, टीएमवी किसने डिस्कवर किया था, दिमित्री इवानोवस्की ने। ठीक है, तृप्ति दिमरी सबको याद है, उससे आप नाम याद रख सकते हो, दिमित्री इवानोवस्की, दिमित्री, है ना। तो आजकल तो नेशनल क्रश चल रही है ना, तो इस चीज से आप लोग याद रख सकते हो। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विच इज नॉन एनवेलप्ड। इट इन्फेक्ट्स द टोबैको एंड अदर प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलिनेसी, इसीलिए इसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस, क्योंकि टोबैको को इन्फेक्ट करता है। और दूसरे मेंबर ऑफ सोलिनेसी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस फैमिली के मेंबर्स को ये अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन इट कॉज मोज़ैक लाइक पैटर्न, ठीक है, एक मोज़ैक, एक जाल टाइप जो पैटर्न है वो बन जाता है, और लीव्स जो है उसका डिसकलरेशन होना शुरू हो जाता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इट्स इन्फेक्शन। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। बैक्टीरियोफेज नाम बताता है एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसके पास द कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अ टेल शीथ। इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है और वो नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस यहाँ पे होगा और नॉन एनवेलप्ड होगा। यहाँ पर टेल के पास आपको एक पिन देखने को मिलेंगी और टेल फाइबर, ये आपको टेल फाइबर देखने को मिलेंगे। ये आपको इसकी नेक देखने, वो सॉरी शीथ देखने को मिलेगी। ये नेक है, ये कॉलर है, ठीक है, और ये तो आपका हेड है ही। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज, लिटिक और लाइसोजेनिक। लिटिक में क्या होता है, सेल के अंदर ही रहकर बर्स्ट हो जाते हैं। जब उनका नंबर बढ़ जाता है बैक्टीरियोफाज का, तो उस सेल को वो बर्स्ट करके बाहर निकल आएंगे। लेकिन लाइसोजेनिक में बर्स्ट नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर अपनी साइकिल्स को चलाते रहते हैं। और जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी डिवीजन, इस तरीके से अगर उसने डिवाइड किया, यहाँ से समझ लो ये टूट गया, डिवीजन हो गया, तो जो यहाँ पर प्रेजेंट थे ना बैक्टीरियोफाज, कुछ यहाँ पर भी चले जाएंगे और नए वाले बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा जल्दी हुआ होगा, तो आप स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी डायग्राम में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये डायग्राम कवर नहीं हुआ और इस डायग्राम में मुझे ये डाउट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर डाउट को सॉल्व किया जाए। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।